यह एक HTML बूटस्ट्रैप में बनी हुई इनवाइस है। इसके डेटा को जो यहाँ पर हमने अभी एंटर किया है, इसे हम MySQL में ले जाएंगे। तो MySQL में मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है। जैसे ही आप इसमें डेटा को सेव करेंगे या पोस्ट करेंगे बोलें, तो इसमें सबसे विशेष बात यह है कि इसमें मल्टीपल रोज़ है। जनरली क्या होता है कि आप कोई भी एग्जांपल देखेंगे तो एक सिंगल रो वाला डेटा जाता है। यहाँ पर जो है मल्टीपल रोज़ है, उसका डेटा हम MySQL में सेव करेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पर सेव बटन को क्लिक किया, देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आया। मैंने अभी यहाँ पर कोई भी CSS वगैरह नहीं लगाई है, बिल्कुल सिंपल ही बनाया है। अब जब आप यहाँ पर डेटा को देखेंगे तो आपने जो डेटा इंसर्ट किया था वो यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन के सारे रूल मैंने फॉलो नहीं किए हैं। ये डेटा मुझे दो अलग अलग टेबल में ले जाना था, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ही टेबल में डेटा को ले गया हूँ। तो आइए अब मैं आपको इसे बता देता हूँ कि इसे कोड करने के लिए मैंने क्या क्या लिखा है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा HTML से PHP का उपयोग करके MySQL में डेटा को कैसे पोस्ट किया जाता है या कैसे सेव किया जाता है, वह पूरा हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि हमने HTML में क्या किया हुआ है। तो हम चलते हैं कोड की तरफ। मैंने यहाँ ओपन किया और हम सबसे पहले चलते हैं इनवाइस HTML। यह HTML का कोड बिल्कुल जो मैं पिछला वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने HTML से डेटा को गूगल एप्स स्क्रिप्ट पर भेजा था, उसी को इम्प्लीमेंट किया है। मेजर चेंजेस नहीं है। यदि आपके पास वो कोड भी है तो आप कुछ चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सबसे पहले बूटस्ट्रैप को जोड़ लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट के लिए मीडिया प्रिंट लगाने के लिए इनवाइस प्रिंट डॉट CSS लिए, जो हमने यहाँ पर प्रिंट बटन बनाया है ताकि इसका प्रिंट व्यू भी कोई भी आसानी से प्रिंट निकालना चाहे तो निकाल सके। तो प्रिंट व्यू के लिए मैंने यहाँ पर मीडिया CSS का उपयोग किया है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसके बाद हमने स्टाइल शीट में एक इनवाइस डॉट CSS लिए, तो जो कुछ कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए ज़्यादा काम इसका नहीं है, मेनली काम हमने बूटस्ट्रैप का ही किया है। यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप जोड़ ली थी। उसके बाद हमने jQuery भी ऐड कर रखी ताकि कुछ फंक्शनलिटी हमने jQuery से ली है। और आखिरी में हमने यहाँ पर invoice.js ऐड की, जिसमें हमने इसकी जो दूसरी फंक्शनलिटी जैसे कि प्लस करने पर एक रो ऐड हो जाना, डिलीट करने पर रो हट जाना और भी छोटी छोटी कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे कोड हमने जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। तो HTML में हेडर में हमने इतनी सब चीज़ें जोड़ी है। उसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया है जिसको पोस्ट किया है और उस डेटा को कहाँ लगाएं, save.php पर। यह जो प्रोजेक्ट है ये मैं वेम्प में बना रहा हूँ। यदि आप मेरे टेबल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर हमने वेम्प में इसको रखा हुआ है और वेम्प में www फोल्डर में मैंने यह इतनी फाइलें यहाँ पर बनाई है। index.invoice.html मैं आपको बता रहा हूँ और इतनी साथ में ली है। save.php यहाँ पर जो लॉजिक है वो सेव करने का लिखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक लिखा है। इम्प्लीमेंट हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेव PHP का यूज़ किया। इसके बाद आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप का यूज़ कर कोई कार्ड बनाया है। कार्ड बनाने के बाद उसकी बॉडी है, बॉडी में हमने यहाँ से कोडिंग शुरू की है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कस्टमर का नेम है, फिर एड्रेस है और फिर सिटी है। तो जैसा आप डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो नेम है। यह नेम ही पोस्ट में जाता है। तो मेरा जो कॉलम का नेम है वो है कस्ट नेम, ADDR और सिटी। ये यहाँ से हम वैल्यू को लेकर के जाने वाले हैं। इसके बाद आपने देखा होगा इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, जो दो कॉलम यहाँ पर है उनके भी मैंने यहाँ पर बना रखे। इनमें भी मैंने नेम दिया हुआ है। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद का जो डेटा है वो हमने एक टेबल में लिया हुआ है और टेबल में ये हमारी हेडिंग हो गई। और हेडिंग के बाद यहाँ पर हमने यह जो कॉलम है ये डिटेल वाले कॉलम है। डिटेल वाले कॉलम से मतलब ये हुआ कि यह वाले कॉलम है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक रो जो है हमने यहाँ पर डमी बना कर रखी हुई है जो कि हाइड होती है, केवल प्लस के समय काम आती है। तो इसे मैंने डी नन किया हुआ है ताकि ये हाइड रहे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मेन जो डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे देखिए क्वांटिटी के बाद नेम को एरे किया है। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है जिससे आप मल्टीपल वैल्यू को वहाँ पर PHP के थ्रू MySQL में सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इन तीनों को मैंने नेम में एरे लिया हुआ है ताकि हम इसकी मल्टीपल वैल्यू यूज़ कर सके। ऑन चेंज पे एक कैलकुलेशन फंक्शन कॉल किया है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के समय बता दूंगा। डिलीट के लिए हमने डिलीट फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो HTML में जो बेसिक चीज़ें समझने वाली है वो यही है कि हमें नेम एट्रीब्यूट देना है और उसके बाद हमें जो डिटेल वाले कॉलम है उसमें एरे लगाना है। बस इतना किया। इसके बाद आपका जो भी सबमिट वाला बटन होगा
जहाँ से हम सेव कर रहे हैं उस बटन को मैंने सबमिट बना दिया, यानी जो सेव टू माई एसक्यूएल बटन यहाँ देख रहे हैं इस बटन को मैंने टाइप किया हुआ है, सबमिट किया हुआ है, ताकि इसको जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा और फॉर्म सबमिट होने के बाद save.php पे चला जाएगा। तो यहाँ पर मेन HTML का बेसिक जो वर्क है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं PHP की ओर। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हमने बूट स्ट्रैप ली है तो बूट स्ट्रैप की जो JS होती है वो मैंने सबसे नीचे ऐड की है ताकि पूरा पेज लोड हो और उसके बाद JS भी जो है उसकी लिंक हो जाए। तो यहाँ पर इतना किया। अब हम चलते हैं save.php पर। तो यहाँ पर save.php देखिए, यहाँ पर जितने भी मैंने कॉलम एट्रीब्यूट नेम लिया था वह सारे कॉलम यहाँ पर डिफाइन किए। जैसे कि अपना अगर हम HTML से देखें तो कस्टमर का नेम, एड्रेस, सिटी, इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट। तो देखिए यह मैंने सारे कॉलम यहाँ डिफाइन किए और पोस्ट से इनकी वैल्यू को यहाँ पर गेट कर लिया। यह इसलिए लगाया है ताकि जब पोस्ट से आए तभी चले, अदरवाइज़ अगर कोई इस पेज को कॉल कर दे तो हमारी स्क्रिप्ट रन नहीं हो। तो यह हमें लिख देना चाहिए, अच्छा होता है। अब जो हमारे डिटेल के कॉलम थे, डिटेल के कॉलम मतलब टेबल वाले कॉलम थे, तो इसमें मैंने क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, मैं यहाँ पर जल्दीबाजी में अमाउंट लेना, ये आइटम का जो नाम है लेना भूल गया हूँ। तो आपको क्या करना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से इस आइटम को भी ले लेना है। जब मैं इसका ये आर्टिकल रखूँगा तो उसमें मैं इसे मॉडिफाई कर दूँगा। तो मैंने अभी समझाने के आधार पर क्वान्टिटी, रेट और अमाउंट को ही इसमें स्टोर किया है। आप जब इसे बनाएं तो आप अमाउंट इसको आइटम को भी ले लीजिएगा, बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट से उससे लेना है। अब यहाँ पर MySQL पे आ गए तो हमने यहाँ पर क्या किया, MySQL कनेक्ट का यूज़ किया। कनेक्ट में हमने लोकलहोस्ट 3307 इसका आईडी मतलब यूज़र नेम, इसका पासवर्ड और हमारा कौन सा डेटाबेस है। तो यह देखने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा सर्वर है। तो आप सर्वर पर देखेंगे तो यहाँ पोर्ट क्या है, 3307 है। यदि आपके यहाँ कोई और पोर्ट हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस पोर्ट को दे देंगे। यदि मल्टीपल नहीं चल रहे हैं तो केवल लोकलहोस्ट भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर। मैं यहाँ पर MariaDB में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे 3307 लिखना पड़ा, ठीक है। और आईडी पासवर्ड जो भी आपका डेटाबेस है वो आपको लेना है। मेरे डेटाबेस का जो नाम है वो MyDB है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे MyDB। तो यह मैंने नाम लिया है। टेबल का नाम इनवाइस है, तो हम जब आगे चलेंगे तो मैं आपको टेबल का भी बता दूँगा। यहाँ पर हम आए और यहाँ हमने इसे कनेक्ट किया। अगर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हमें यह मैसेज दे देगा कि ये कनेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद हमें यह देखना होता है कि हमने जो ये 3 वेरिएबल लिए हैं, ये आपको ध्यान हो तो हमने अरे लिए थे, तो यहाँ क्या होगी, मल्टीपल वैल्यू आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी में क्या किया, एस लगा दिया। तो यहाँ पर ही एक तरह से एरे है। अब इस एरे को मुझे काउंट करना होगा, तो काउंट करने पे काउंटिंग यहाँ आएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना होगा। ये जो HTML का पेज होता है इसमें एक जो रो है ये हाइड होती है, क्योंकि हम प्लस करने पर इसे ऐड करते हैं तो वो हाइड वाली रो का भी डेटा यहाँ पर आता है। तो यदि यहाँ पर 2 रो है तो मेरे काउंटिंग में यहाँ रो कितनी आती है, 3 आएगी। मतलब यहाँ पर जो डेटा आएगा वो 3 आएगा, और 3 आएगा तो हमें जो एरे होता है वो 0 से चालू होता है, तो 0 1 2 तक चलाना है। तो 0 जो है वो हिडन रो है, तो मैंने 0 को छोड़ने के लिए इसे 1 से चालू किया। तो ये लूप कहाँ से, अगर 2 रिकॉर्ड है तो 1 और 2 पर ही एग्जीक्यूट होगा। तो 1 और 2 पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट में लेके आया। आपको सेम यहाँ पर आइटम भी लेकर आना है, चाहे तो सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइटम को भी लिख देंगे। इतना किया। इसके बाद हम इनवाइस के टेबल पे जाते हैं। तो हमें एक टेबल बनाना है, वह सारे कॉलम रखना है जो हमारे स्क्रीन पर है। तो इसमें मैंने केवल हेडर के कॉलम और डिटेल वाले कॉलम रखे हैं। फूटर के जो कॉलम थे यहाँ पर GST वगैरह मैंने नहीं लिए हैं। आपको जैसा लगे आप यहाँ पर कॉलम और बढ़ा सकते हैं, है ना। आइटम भी बढ़ा देना जो मैं भूल गया हूँ। इसके बाद यहाँ पर वो कॉलम लेना है जो डिटेल के हैं। हेडर के कॉलम सारे आप ऊपर ले लेना, फूटर के कॉलम भी आप ऊपर ले लेना, ठीक है। इतना किया। यह आपने एक SQL बना दी। SQL में स्ट्रिंग वालों को मैंने सिंगल कोट में दे दिया सारे, और जो मेरे नंबर वाले कॉलम थे उन्हें मैंने ऐसे ही प्लेन दे दिया। और ये मेरी एक SQL बनी, और MySQL क्वेरी के थ्रू मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। यदि सक्सेसफुली हुई तो 1 रिटर्न होगा, यदि नहीं हुई तो 0 रिटर्न होगा। तो लूप के बाहर मैंने इसे इस तरह से रिटर्न करा दिया। यदि आप कोई लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई किसी कस्टमर के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर कुछ कोड और लिखना पड़ेगा। ये मैं एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो बिल्कुल बेसिक स्क्रिप्टिंग लिखी है। इसे थोड़े अलग तरीके से लिखते हैं, पर समझाने के लिए, मेन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
इसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। बस अब आप जैसे ही पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से सारी वैल्यू लेगा, एरे की वैल्यू इस तरह से लेगा, अरे पे वो लूप लगाएगा और लूप लगाकर मल्टीपल एसक्यूएल बनाकर डेटा को इस तरह से MySQL में जाके इंसर्ट कर देगा। तो मेन कॉन्सेप्ट, यदि आप इस वीडियो को PHP के द्वारा HTML के डाटा को MySQL पे देखने आते हो तो यहीं तक आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। यदि आप आगे और भी समझना चाहते हैं कि इस इनवाइस में मैंने और क्या क्या यूज़ किया हुआ है तो वह मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब मैं आपको इसके जितने भी अलग कोड है वो सारे बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो इनवाइस HTML में आपने सबसे पहले देखा था कि मैंने यहाँ पर एक CSS ऐड की, इनवाइस प्रिंट CSS। तो हम चलते हैं इनवाइस प्रिंट CSS। तो देखो प्रिंट CSS में मैंने क्या किया हुआ है कि जो मैंने व्यू बनाया था, आप यहाँ पर देखेंगे, इसके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए बॉक्स जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितने भी इनपुट बॉक्स की हेडिंग वगैरह थी वो हमने हटा दी, बटन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पर कि एक नो प्रिंट और एक बटन, इन दोनों का हमने डिस्प्ले नन कर दिया। अब नो प्रिंट क्या है? नो प्रिंट यह है कि आप इसे यहाँ से कॉपी करें, मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और हमने इनवाइस में जिस ऑब्जेक्ट को हमें नहीं प्रिंट करना था उन पे हमने क्या किया, नो प्रिंट लगा दिया। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने एक कॉलम लिया हुआ है, क्वांटिटी रेट अमाउंट में आखिरी कॉलम है, जो डिलीट वाला है वो मुझे प्रिंट नहीं करना था, ये डिलीट वाला बटन, तो मैंने इस पर नो प्रिंट लगा दिया। तो जहाँ जहाँ मुझे प्रिंट नहीं करना है वहाँ मैंने नो प्रिंट लगा दिया और साथ में जितने भी बटन हैं उनको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। यह जो अटैच है, ये अटैच कहाँ पर की हुई है, यहाँ पर, और हमने इसका मीडिया क्या किया है, प्रिंट। तो ये कब वर्क करेगा, जब प्रिंट बटन प्रेस होगा। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जैसे मुझे ग्रुप के जो टेक्स्ट थे उनकी बॉर्डर हटाना थी, उनके कलर को वाइट करना था, टेबल की मुझे बॉर्डर हटाना थी, तो आप जो जो भी प्रिंट में नहीं ले जाना चाहते हैं वह सारा आपको यहाँ पर लिखना है। यह हो गया हमारा इनवाइस प्रिंट वाली CSS। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक CSS और जोड़ी है जिसे केवल invoice.css है। तो इस CSS में देखेंगे तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, केवल जो ग्रुप टेक्स्ट है उसकी विड्थ को 85 पे सेट किया है। जनरली क्या होता है, जब भी आप बूटस्ट्रैप लेंगे तो ये जितना लिखा हुआ है उतने पर आगे पीछे दिखते, तो थोड़े से अच्छे नहीं दिखाई देते। तो इन्हें एक जैसे करने के लिए इनकी विड्थ को हमने क्या किया, 85 px सेट किया। इसके अलावा मैंने CSS का कोई यूज़ नहीं किया है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखो एक तो jQuery है जो ऐड की है, तो कुछ कुछ कोड आपको jQuery के मिलेंगे और मेन जो है इसमें invoice.js है। तो invoice.js पर आ जाते हैं। तो ये हमारी invoice.js आ गई। अब आप देखेंगे लाइन से, तो मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले क्या है, गेट प्रिंट फंक्शन है। तो ये क्या करता है, विंडोज़ को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने प्रिंट बटन बनाया है HTML में, जो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये बटन है। यहाँ पर एक सिंपल बटन लिया, इसके ऑन क्लिक पे क्या किया, गेट प्रिंट को कॉल कर दिया। यह है प्रिंट बटन। तो जब आप यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से invoice.js से windows.print कॉल हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो ये डिस्प्ले है ये कुछ इस तरीके से प्रिंट पे जाकर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो btn8। तो btn8 क्या करता है कि हम जब भी यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये प्लस करने पर ऐड कर देता है। तो हमने इस बटन पे क्या किया हुआ, एक फंक्शन कॉल किया है btn8। btn क्या करता है कि जो हमारी एक रो मैंने आपको बोला था जो हम HTML में बना कर आए थे, जिसे हमने डीनन किया हुआ था, हिडन किया हुआ था, उस वाली रो को हम क्लोन करते हैं, यानी कि कॉपी कर देते हैं। और कॉपी करने के बाद उसके जितने भी इनपुट है उन पर ब्लैंक वैल्यू सेट कर देते हैं और उस पे से जो डीनन वाली क्लास है उसे हटा देते हैं और उसकी जो आगे फर्स्ट वाला है यहाँ पर इस सीरियल नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। तो इतना काम हम केवल ऐड बटन पे करते हैं। तो ये कोडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद और आगे चलते हैं तो बटन डिलीट है। तो यहाँ पर ये जो बटन डिलीट है ये क्या करता है, जिसे क्लिक करते हैं उस रो को डिलीट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए रो डिलीट हो गई। तो रो डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, btndel कॉल किया है। अगर हम चले इनवाइस HTML पे तो आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए ये एक बटन बनाया है, बटन का नाम btn danger है और ये वाला जो बटन है ये बटन डिलीट है। यहाँ पर हमने खुद को पास कर दिया, यानी दिस खुद का इंस्टेंट यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो आप जब यहाँ आएंगे तो इस वी में क्या आएगा, ये खुद आएगा। तो इसके पेरेंट के पेरेंट को रिमूव करना है। पेरेंट का पेरेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ थे तो इसका पेरेंट तो ये बटन है, इसका पेरेंट हुआ td और इसका पेरेंट हुआ tr। आपको पता होगा कि अगर आप HTML में कुछ भी बनाते हैं तो HTML किस तरह से बनाया कि यह एक tr है,
TR मेन है, TR के अंदर TD है और TD के अंदर बटन है। तो जब मैं इस पे हूँ तो इसका पेरेंट ये होगा TD और इसका पेरेंट होगा TR। तो हमें इस TR को रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा कोड लिखा, हमने यहाँ पर क्या किया, पेरेंट के पेरेंट को रिमूव कर दिया। और गेट टोटल एक फंक्शन है जो मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा, उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि यदि यहाँ कोई अमाउंट होता तो हमें नीचे के अमाउंट को चेंज करना होता, तो हमने कॉल किया। इसके बाद वापस से हमने क्या किया, जो सीरियल नंबर था उसे अपडेट कर दिया, ताकि अगर बीच की किसी रो को हटाएं तो सीरियल नंबर वापस से सही तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद कैलकुलेशन की बारी आई। तो कैलकुलेशन में क्या होता है, क्वांटिटी इनटू रेट और इक्वल टू होता है अमाउंट। तो यहाँ पर हमने सेम वही वर्क किया कि हमने वी पास किया, वी से हमने क्या किया, इंडेक्स लाए, इंडेक्स से हमने क्वांटिटी का इंडेक्स निकाला। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना, अगर पुराना वाला कोड यूज़ करें तो यहाँ पर आपको एरे नहीं मिलेंगे। HTML में हमने एरे बनाया इसलिए यहाँ पर एरे लिया, इंडेक्स पास किया, तो यहाँ पर क्या होगी, उस पर्टिकुलर रो की ही वैल्यू आएगी। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और अमाउंट पर ले जाके सेट कर दिया। यह देखना हो तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करूँगा तो ऑन चेंज पे देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया। तो यह जो चेंज हुआ वह चेंज हमारे गेट कैलकुलेशन फंक्शन से हुआ। यहाँ से वैल्यू प्रॉपर सेट हो गई, फिर गेट टोटल फंक्शन कॉल हुआ। तो गेट टोटल क्या करता है कि जितने भी अमाउंट है, तो जितने भी ये अमाउंट है इनका सम करके उसे यहाँ पर टोटल में लाना होता है। तो सिंपल फिर वही मेथड यूज़ की, हमने क्या किया, इसका अरे लिया अमाउंट्स, इस पर हमने लूप चलाया, लूप चलाने के बाद हमने इसकी वैल्यू को सम की और सम करके हमने एफ टोटल वाले में जाके वैल्यू को सेट कर दिया। एफ टोटल मतलब ये वाले कॉलम का नाम एफ टोटल है। अगर GST वगैरह हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, आपके और कोई एक्सपेंसेस हो तो वो लगाएं और उसे एफ नेट में ले जाकर सेट कर दिया। तो यह क्या हो गया, गेट कैलकुलेशन फंक्शन हो गया। तो इसे हर बार जब भी चेंज हुआ हमने कॉल कर लिया। तो देखा जाए तो इसमें जावा स्क्रिप्ट में हमारे इतना ही कोड है। आशा है मुझे आपको किस तरह से HTML की इस इनवाइस के डेटा को किस तरह से MySQL में पोस्ट किया जाता है, सेव किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।